अमेरिका के 25 राज्यों में ट्रंप के खिलाफ राज्यों ने ही केस कर दिया है। 59 देशों और यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ के खिलाफ केस किया गया है। जबरन मजदूरी के आरोप लगाकर ये टैरिफ लगाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 25 राज्यों ने ट्रंप के नए टैरिफ के खिलाफ केस किया है और उन्हें पुराने टैरिफ की जगह लेने का बहाना बताया है। 25 राज्यों ने सोमवार को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर उसके नए टैरिफ को लेकर केस किया और उन्हें फरवरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटाए गए इंपोर्ट टैक्स की जगह लेने का एक बहाना बताया है। जानकारी है, अब आपको जानकारी देते हैं मिडिल ईस्ट में क्या हालात है। ईरान से बातचीत पर ट्रंप का बयान सामने आया है। ईरान से बातचीत अभी चल रही है, ये ट्रंप का कहना है। ईरान और हमले नहीं झेलना चाहता है। ईरान के पास MOU साइन करने का ये आखिरी मौका होगा। ईरान से बातचीत को लेकर ट्रंप ने बयान दिया है और ईरान से बातचीत अभी चल रही है। ट्रंप का ये कहना है, क्या फिर से कोई समझौता होगा या फिर कोई सरेंडर होगा? पीस टॉक्स कितनी ये रहने वाली है? शांति की तरफ कितना ये दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं? इस पर सभी की नजरें बनी हुई है, क्योंकि यूएस ईरान इजराइल के इस युद्ध में ग्लोबली सभी का नुकसान हो रहा है। ऐसे में ट्रंप ने बयान देते हुए ये कहा है कि ईरान से बातचीत अभी चल रही है। ईरान और हमले नहीं झेलना चाहता है और ईरान के पास MOU साइन करने का यह आखिरी मौका होगा। अगर ईरान अब उस MOU को साइन नहीं करता है तो ईरान के लिए आगे का समय और मुश्किल भरा होने वाला है, का संकेत है। तो इस बीच देखिए, एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। होर्मुज को लेकर यूएस को ईरान की धमकी। मोश्तबा के सलाहकार मोहसिन रेजाई ने बयान दिया है, होर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत को निशाना बनाएंगे। यूएस युद्धपोत जहाजों के लिए अलग रास्ता खोल रहा है। हम होर्मुज में दूसरा रास्ता नहीं खुलने देंगे और हम चुपचाप यूएस की नाकेबंदी नहीं देख सकते हैं, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मार्ग पूरे मिडिल ईस्ट का है, जहां पर हालात ये बने हुए हैं कि ईरान ने एक तरफ बंद कर दिया, दूसरी तरफ यूएस ने नाकेबंदी कर दी। तो ऐसे में देखिए, मोश्तबा के सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा है कि अमेरिका को हम निशाना बनाएंगे। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ गई है। गाजा पर इजराइल का हमला, ड्रोन और मिसाइल से वाहनों को निशाना बनाया गया। IDF के हमले में 2 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हो गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। और वहीं से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजा पर इजराइल ने अटैक किया है, ड्रोन और मिसाइल से वाहनों को वहां निशाना बनाया गया। देर रात की ये तस्वीरें हैं, ये धुएं का गुबार उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। काले आसमान में IDF के हमले में 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। गाजा का कहना यह है कि वाहनों को निशाना बनाया गया है ड्रोन और मिसाइल के जरिए। उसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। बार बार गाजा का और साथ ही साथ ईरान का कहना यह है कि अमेरिका इजराइल की तरफ से आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से कैजुअल्टीज ज्यादा हो रही है।